Hello बच्चों, let's read the question. The question says a number of passengers were severely burnt beyond recognition during a train accident. Name and describe a modern technique that can help hand over the dead to their relatives. Question में हमें क्या बोला है, एक सिचुएशन दी है हमें जिसमें एक ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो सीवियरली बर्न हो चुके हैं एंड हम उनको रिकॉग्नाइज अब नहीं कर पा रहे हैं. तो हमें ऐसी एक मॉडर्न टेक्निक का नाम बताना है और उसे डिस्क्राइब करना है जिससे क्या हो, हेल्प हो सके डेड बॉडीज को उनके रिलेटिव्स तक पहुंचाने में. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक टेक्निक जिसे डेवलप किया था एलेक जेफ्रीज ने. इस टेक्निक में क्या किया जाता है, दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर किया जाता है. तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टू इंडिविजुअल्स. अब जब डीएनए सीक्वेंस का हम कंपैरिजन करेंगे दो इंडिविजुअल्स में, तो जो सिमिलैरिटीज होंगी उनके बेसिस पर ये जज किया जा सकता है कि कौन से दो इंडिविजुअल्स रिलेटेड है और कौन से दो इंडिविजुअल्स रिलेटेड नहीं है. इस टेक्निक में हम करते क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रेपिटेटिव डीएनए जो रेपिटेटिव डीएनए होता है एक ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस में, एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, हम उसका आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दो एस्पेक्ट्स. और वो दो एस्पेक्ट्स क्या है, वेरिएशंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड वेरिएशन. तो अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या है इसके, या फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है. सबसे पहले हम करेंगे आइसोलेशन. अब जो ट्रेन एक्सीडेंट में पैसेंजर्स इंजर हो गए हैं, हम उनसे क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे डीएनए को. आइसोलेशन ऑफ डीएनए. इस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद सेकंड स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं, हम उस डीएनए की डाइजेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस. डीएनए डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस. एंड डीएनए डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ताकि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने हैं हम उन्हें सेपरेट कर सकें. क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, वी फॉलो द स्टेप ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक. ब्लॉटिंग टेक्निक्स. ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या करते हैं, जो डीएनए है हम उसे आर्टिफिशियली ट्रांसफर करते हैं ऑन अ मेम्ब्रेन. और वो मेम्ब्रेन कैसी हो सकती है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन भी हो सकती है और नायलॉन की भी हो सकती है. ब्लॉटिंग टेक्निक के बाद फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन. और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे या फिर हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई करेंगे हाइब्रिडाइज डीएनए को बाय ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक्स. सिक्स्थ स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ
hybridized DNA by ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हमें एक ऐसी टेक्निक का नाम बताना और इसे डिस्क्राइब करना है जिससे कि जो डेड बॉडीज है वो उनके रिलेटिव्स तक पहुंच सके। तो हमारी टेक्निक क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।